26 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन 26 मंत्रियों में से किन मंत्रियों को विरासत में राजनीति मिली है, विरासत में सत्ता मिली है? नहीं ना। इन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद कल शपथ ग्रहण भी हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली। उसके बाद 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें विरासत में मिली है राजनीति, या यूं कह लीजिए कि सत्ता विरासत में मिली है। और कौन है वो मंत्री जिन्हें विरासत में मिली है सत्ता, इसके बारे में हम आपको जरा जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई कैबिनेट में परिवारवाद का खासा बोलबाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले 26 मंत्रियों में से 10 परिवारवादी है। इनमें से कोई अपने पिता की राजनीति विरासत को संभाल रहा है, तो कोई अपने पति की राजनीति को बढ़ा रही है। परिवारवादी मंत्रियों की सूची में भाजपा, जदयू, हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रालोमो यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता शामिल हैं। इनमें कुछ पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। वहीं राजनीतिक परिवार से आने वाले विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेची सिंह, नितिन नबीन समेत कुछ नेता पहले भी कई बार मंत्री बन चुके हैं और सरकार चलाने का काफी अनुभव रखते हैं। सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक है। उनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस, समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से कई बार विधायक रहे हैं। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार में वे मंत्री भी बनाए गए थे। वहीं सम्राट भी पूर्व में राजद में राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जिस तारापुर सीट से चुनकर सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं, वहां से उनके पिता 6 बार चुनाव जीते थे। वहीं अगर बात की जाए विजय कुमार चौधरी की, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के वरीय नेता एवं मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी राजनीति विरासत में मिली है। विजय के पिता जगदीश प्रसाद चौधरी कांग्रेस के नेता थे। वह समस्तीपुर जिले की दलसिंह सराय सीट से 3 बार विधायक रहे थे। उनके निधन के बाद विजय चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। बाद में वे नीतीश की जदयू में आ गए थे। अशोक चौधरी की अगर बात की जाए तो नीतीश कैबिनेट में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को भी राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वह बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। अशोक ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हालांकि बाद में जदयू में आ गए। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी भी समस्तीपुर से अभी लोजपा रामविलास की सांसद है। संतोष कुमार सुमन की अगर बात की जाए तो नीतीश कैबिनेट में हम कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। जीतन राम बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश से तकरार के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उनके बेटे संतोष ही हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा और समधन ज्योति कुमारी भी हमसे विधायक है। अगर दीपक प्रकाश की बात की जाए तो नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएन के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक की मां स्नेहलता भी सासाराम से अभी विधायक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में भाजपा के कद्दावर नेता रहे। पटना पश्चिम विधानसभा सीट से नवीन किशोर 4 बार भाजपा के विधायक रहे। वहीं उनके बाद बेटे नितिन नबीन यहां से विधायक चुने गए। 2008 के परिसीमन में पटना पश्चिम विधानसभा सीट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। तब से नितिन का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। सुनील कुमार की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। हालांकि वह भी परिवारवाद से अछूते नहीं है। सुनील कुमार के पिता चंद्रिका राम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे थे। वह भी बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल चुके थे। श्रेयसी सिंह की अगर बात की जाए तो भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह केंद्र में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। उनके निधन के बाद श्रेयसी की मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद चुनी गई थी। रमा निषाद की अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से पहली बार मंत्री बनाई गई। रमा निषाद राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं। उनके पति अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। वहीं ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद भी मुजफ्फरपुर से 4 बार जनता दल, आरजेडी एवं जदयू से सांसद रहे और केंद्र में
मंत्री भी रहे थे। लेसी सिंह की अगर बात की जाए तो नीतीश कैबिनेट में जदयू की महिला चेहरा लेसी सिंह के पति बूटन सिंह राजनेता थे। वह नीतीश कुमार की समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे थे। साल 2000 में बूटन सिंह की हत्या होने के बाद उनकी पत्नी लेसी सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया था। तो देखिए ये सारे आंकड़े हैं जो कि परिवारवाद या यूं कह लीजिए कि विरासत में मिली सत्ता को संभाल रहे हैं। श्रेयसी सिंह समेत दीपक प्रकाश तमाम नेता जो है उन सबका लिस्ट सामने आया है कि आखिर किन्हें राजनीति विरासत में मिली है, सत्ता विरासत में मिली है और कौन है जो अपने खुद के बलबूते पर आगे बढ़ा है। तो देखिए ये सारे नेता जो हमने आपको लिस्ट बताई है 10 मंत्रियों की, वो सभी उन सभीयों को एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता राजनीति से ताल्लुक रखते थे या फिर किसी के पति राजनीति से ताल्लुक रखते थे और ये सारे आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।